आज अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में। टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपका एक शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर सीधा आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, CNS का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो आज अपन इसको 6 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ABCDEF, ABCDEF 6 पार्ट्स में अपन इसको पढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर A, सोर्सेज ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस फ्रॉम बॉडी। हीट गेन और हीट लॉस के सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, अब सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो पहले अपन देखेंगे हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म्स के बारे में। हीट जनरेट कौन करता है बॉडी में? हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म्स क्यों? इट इज़ द रिस्पॉन्स टू कोल्ड। भाई बाहर ठंड है, बॉडी जैसे आपको शिवरिंग वेवरिंग क्यों होती है? क्योंकि टू प्रोड्यूस हीट, रिस्पॉन्स टू कोल्ड है ये। ठीक है, अब थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं, आप सबको पता है। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत भी एंडोक्राइन वगैरह पढ़ी होगी या एंडोक्राइन के अपने लेक्चर्स भी हैं तो आप उनमें जाकर देख सकते हैं अपने चैनल पे। तो आप ये देखिए कि भाई जो थायराइड हार्मोन है ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है और हीट प्रोडक्शन भी बढ़ाता है बाय स्टिम्युलेटिंग सोडियम पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सोडियम पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ATPase। जैसे ट्राइफॉस्फेट क्या है? ATPase, सोडियम पोटेशियम ATPase, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेटेज, तो क्या सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो क्या करता है ये? दिस द थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिक रेट कैसे बढ़ाते हैं? मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं और हीट प्रोडक्शन बढ़ाते हैं बाय स्टिम्युलेटिंग सोडियम पोटेशियम पंप। कोल्ड टेम्परेचर्स जो हैं, कोल्ड टेम्परेचर्स जैसे बाहर अगर ठंड हो गई तो जो मैं अगर आप इसी यूनिट के इनिशियल लेक्चर्स में जाएंगे तो उसमें मैंने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको शिवरिंग और स्वेटिंग दोनों चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो कोल्ड टेम्परेचर क्या करेगा? जैसे बाहर ठंड है तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा वाया एक्टिवेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर इन ब्राउन फैट। ठीक है, और ये क्या करेगा? मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो हीट प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो कोल्ड टेम्परेचर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है वाया एक्टिवेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ब्राउन फैट विच इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन। शिवरिंग is the most potent mechanism for increasing heat production। ठीक है, आप देखते हैं ठंड है, शिवरिंग की होती है सबसे पहले। That's why shivering is the most potent mechanism for increasing heat production। cold temperature है, बाहर अगर ठंड है, that increases the shivering response which is orchestrated by posterior hypothalamus, which is orchestrated by posterior hypothalamus। तो आप देखिए कि कोल्ड टेम्परेचर का जो शिवरिंग रिस्पॉन्स है उसको बढ़ा कौन रहा है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स आर एक्टिवेटेड विच कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड हीट प्रोडक्शन। अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स आपको पता है कि दे कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स दैट कॉजेज हीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो कोल्ड टेम्परेचर क्या करता है? शिवरिंग रिस्पॉन्स बढ़ाता है। जो किसकी वजह से है? जिसको बढ़ाता कौन है? जो बढ़ाता कौन है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की वजह से होता है शिवरिंग रिस्पॉन्स। अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं are activated which causes contraction of skeletal muscles and heat production। ठीक है, तो contraction of skeletal muscle और heat production किसकी वजह से हो रहा है? अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स की वजह से। अब हीट गेन मैकेनिज्म तो किसके? was response to cold and heat loss mechanism is response to heat। heat loss by radiation and convection increases when the ambient temperature increases। ambient temperature increases, ambient means surrounding का temperature। ambient temperature जब बढ़ता है तो हीट लॉस बाय रेडिएशन और कन्वेक्शन बढ़ता है।
हीट लॉस बाय रेडिएशन और कन्वेक्शन बढ़ता है जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है। अब इसको मीडिएट कौन करता है या इसको शुरू कौन करता है? इसको शुरू करता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस। शिवरिंग तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस शुरू कर रहा था, इसको शुरू कौन करेगा रिस्पॉन्स टू हीट को? एंटीरियर हाइपोथैलेमस। Increase in temperature causes a decrease in sympathetic tone to cutaneous blood vessels। ठीक है, सिंपैथेटिक टोन घट जाएगी। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में, इसी प्लेलिस्ट में पहले के स्टार्टिंग की वीडियोस आप देख सकते हैं। इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो थ्रू आर्टीरियोज कॉजिंग आर्टीरियोवेनस शंटिंग टू वेनस प्लेक्सस नियर द सरफेस ऑफ स्किन। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ब्लड बढ़ाना है टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ स्किन। अगर वार्म ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस ऑफ स्किन पे पहुँचेगा तो रेडिएशन और कन्वेक्शन से हीट लॉस बढ़ता चला जाएगा। रेडिएशन और कन्वेक्शन से हीट लॉस बढ़ता चला जाएगा। इस लाइन को आप देखिए, शंटिंग ऑफ वार्म ब्लड टू द सरफेस ऑफ स्किन इंक्रीजेज हीट लॉस बाय कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट लॉस इवेपोरेशन से भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? स्वेटिंग। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। हीट लॉस बाय इवेपोरेशन डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स विच आर अंडर सिंपैथेटिक मस्कैरेनिक कंट्रोल। मैंने आपको बता रखा है ये कि मस्कैरेनिक के कंट्रोल में होते हैं, विच आर अंडर सिंपैथेटिक मस्कैरेनिक कंट्रोल। ठीक है, अब मैं बात करूंगा हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट फॉर बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट फॉर बॉडी टेम्परेचर। तो एक हाइपोथैलेमस ने एक बॉडी टेम्परेचर के लिए सेट पॉइंट रख रखा है, बिल्कुल, है ना, कि इससे ज़्यादा तो फीवर होता है। जैसे आप जो भी सेट पॉइंट मानते हैं, कुछ इसको अपने सेंटीग्रेड में मानते हैं, कुछ फ़ारेनहाइट में मानते हैं। तो ये जो है मतलब वो हाइपोथैलेमस सेट करके रखता है। अब टेम्परेचर सेंसर्स ऑन स्किन एंड इन हाइपोथैलेमस रीड द कोर टेम्परेचर एंड रिले दिस इंफॉर्मेशन टू एंटीरियर हाइपोथैलेमस। कोर टेम्परेचर मीन्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो स्किन और हाइपोथैलेमस में जो प्रेशर सेंसर्स हैं वो सेंस करते हैं। और एंटीरियर हाइपोथैलेमस को ध्यान रखना, कौन से हाइपोथैलेमस को बताएंगे? एंटीरियर हाइपोथैलेमस को बताएंगे इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये टेम्परेचर है। अब एंटीरियर हाइपोथैलेमस कंपेयर्स डिटेक्टेड कोर टेम्परेचर टू सेट पॉइंट टेम्परेचर। एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि जो अपना बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है उसको और जो अपना जो टेम्परेचर उन्होंने कोर टेम्परेचर और सेट पॉइंट टेम्परेचर को दोनों को देखेगा कि भाई अगर कोर टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो उसको कम लाओ, कम जा रहा है तो उसको ज़्यादा लाओ, ज़्यादा करो उसको। तो सेट पॉइंट कोर टेम्परेचर को सेट पॉइंट टेम्परेचर पे लाने की कोशिश करता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो देखो, अगर कोर टेम्परेचर सेट पॉइंट टेम्परेचर से कम है, if the core temperature is below set point, heat generating mechanisms are activated by posterior hypothalamus। मैं आपको बता चुका हूँ heat generating mechanisms कौन कौन से होते हैं। heat generating mechanisms are by posterior hypothalamus, ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये posterior hypothalamus में जितने भी हैं, ठीक है, जैसे अपन देखेंगे इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, शिवरिंग, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स। तो अपन सारी चीज़ें देखेंगे तो उससे अपन को ये पता पड़ेगा कि भाई अपन को पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म्स को, ताकि जो कोर टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट टेम्परेचर से कम है, वो दोनों बराबर, मतलब कोर टेम्परेचर सेट पॉइंट टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये काम किसका है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का। तो वो कैसे करेगा? इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। शिवरिंग से भी कर सकता है, ठीक है, एंड शिवरिंग प्रोड्यूसेस हीट। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, ठीक है। मेन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से मतलब क्या? स्किन की तरफ है ना ब्लड को कम भेजना है ताकि कन्वेक्शन और रेडिएशन से हीट का लॉस कम हो। तो अपन को हीट को कंजर्व करके रखना है, इस समय हीट बढ़ानी है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है इफ कोर टेम्परेचर इज अबव द सेट पॉइंट से ऊपर है अगर कोर टेम्परेचर, इफ कोर टेम्परेचर इज अबव द सेट पॉइंट, mechanism of for heat loss are activated by anterior hypothalamus। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हीट लॉस के मैकेनिज्म्स दे आर बाय एंटीरियर हाइपोथैलेमस। ये देखिए हीट लॉस मैकेनिज्म्स आर इन रिस्पॉन्स टू हीट एंड दे आर बाय एंटीरियर हाइपोथैलेमस। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ये पॉइंट, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस, अब एंटीरियर हाइपोथैलेमस कैसे काम करेगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वेजोडाइलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वेजोडाइलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स क्या करेगा, वापस ऊपर चलिए। वेजोडाइलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, शंटिंग ऑफ वार्म ब्लड टू द सरफेस ऑफ द स्किन इंक्रीज करेगा। हीट लॉस बाय रेडिएशन और कन्वेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वेजोडाइलेशन, इंक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो टू स्वेट ग्लैंड्स, सिंपैथेटिक आउटफ्लो टू स्वेट ग्लैंड्स बढ़ जाएगा, स्वेट ग्लैंड ज़्यादा काम करेंगे, स्वेटिंग ज़्यादा होगी। एक पायरोजेंस जो फीवर कॉज करते हैं, दे इंक्रीज द सेट पॉइंट टेम्परेचर। अपन अभी फीवर के बारे में पढ़ेंगे अब आगे। अगला सी पॉइंट है फीवर, ठीक है, ए बी और ये सी है। पायरोजेंस का काम होता है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 1 इन फैगोसाइटिक सेल्स। पायरोजेंस जो हैं, फीवर कॉजिंग एजेंट्स जो हैं, ये पायरोजेंस, ये क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन 1 का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं फैगोसाइटिक सेल्स में। अब इंटरल्यूकिन 1 एंटीरियर हाइपोथैलेमस पे काम करेगा, तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस का काम अपन पहले ही देख के आ चुके हैं कि वो हीट जनरेट, बताइए आप क्या करता है, हीट लॉस कराता है, हीट जनरेट नहीं कराता है, ठीक है। तो ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेंगे और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, सेट पॉइंट टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन सेट पॉइंट टेम्परेचर बढ़ा देंगे। सेटिंग इन मोशन हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म्स एंड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस फीवर, ठीक है। हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है, सेटिंग इन मोशन हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म्स को बढ़ावा देंगे और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फीवर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 1 हाइपोथैलेमस एंटीरियर हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा, वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 निकलेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है सेट पॉइंट टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा देगा और हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म्स बढ़ जाएंगे, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फीवर हो जाएगा आदमी को। एस्पिरिन का काम एस्पिरिन का काम क्या होता है फीवर में, अपन फीवर में एस्पिरिन क्यों लेते हैं, एस्पिरिन इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजनेस को, साइक्लोऑक्सीजनेस को, किसको इनहिबिट करेगा, साइक्लोऑक्सीजनेस को, जो कि इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। अगर प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं होगा तो सेट पॉइंट टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो एस्पिरिन डिक्रीजेस सेट पॉइंट टेम्परेचर, तो हीट कॉजिंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, डिक्रीजेस सेट पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट कॉजिंग नहीं है, ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। हीट को कम करना है तो अपन क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन, स्वेटिंग वगैरह ये एक्टिवेट हो जाएंगे। पहले ये डीएक्टिवेटेड थे, हीट को कम करने वाले मैकेनिज्म्स पहले डीएक्टिवेटेड थे, अब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। पहले डीएक्टिवेटेड क्यों थे, क्योंकि अपन को हीट बढ़ानी थी बॉडी की, ठीक है। सेट पॉइंट टेम्परेचर बढ़ गया, सेट पॉइंट टेम्परेचर बढ़ गया तो जो हीट को कम करने वाले मैकेनिज्म्स थे उनको तो सेट पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा था तो वो एक्टिवेट ही नहीं हुए। यहाँ पे क्या एस्पिरिन ने सेट पॉइंट टेम्परेचर को घटा दिया तो हीट को घटाने वाले मैकेनिज्म्स बढ़ गए, ठीक है। अब देखिए, अब स्टीरॉइड्स भी फीवर को रिड्यूस करते हैं,
कैसे रिड्यूस करते हैं? ये एराकिडोनिक एसिड के रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं। किसके रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं? एराकिडोनिक एसिड के रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं फ्रॉम ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, देयर बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो अपन को प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फॉर्मेशन को रोकना है कैसे भी करके, चाहे वो एस्पिरिन हो चाहे वो स्टीरॉइड्स हो। तो स्टीरॉइड्स क्या कर रहा है? एराकिडोनिक एसिड के रिलीज को ब्लॉक कर रहा है, तो फॉस्फोलिपिड्स का प्रोडक्शन नहीं फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और एस्पिरिन क्या कर रहा है? साइक्लो ऑक्सीजनेस को इनहिबिट कर रहा है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। और पायरोजन्स क्या कर रहे थे? जो फीवर कॉज कर रहे थे वो इंटरल्यूकिन 1 एंटीरियर हाइपोथैलेमस पे काम कर रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ा रहा था। ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ही है जो सेट पॉइंट टेम्परेचर जो है बॉडी का उससे छेड़छाड़ करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक। दोनों में फ़र्क होता है, दोनों चीज़ें सेम नहीं है, दोनों का मतलब सेम नहीं है। हीट एग्जॉशन जो है वो एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्वेटिंग। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग blood volume and arterial blood pressure decreases and syncope occurs. Syncope means sweating occurs. मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेते चलिए। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके। तो इसमें क्या होता है? हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक में फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। हीट एग्जॉशन जो है एक्सेस स्वेटिंग की वजह से होता है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम और आर्टीरियल बीपी डिक्रीज हो जाता है और फेंटिंग होती है। और हीट स्ट्रोक क्यों होगा? अकर्स व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस टू पॉइंट ऑफ टिश्यू डैमेज। बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि टिश्यू डैमेज होना चालू हो जाए, है ना। और ये क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू द नॉर्मल रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड एम्बिएंट टेम्परेचर इज इम्पेयर्ड एंड कोर टेम्परेचर इंक्रीजेस फर्दर। एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ गया, उसके लिए जो नॉर्मल रिस्पॉन्स स्वेटिंग वगैरह ये सब होना चाहिए था। एम्बिएंट टेम्परेचर मीन्स बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसकी वजह से अपन गर्मी में क्या स्वेट करते हैं। अब आप समझो स्वेटिंग ना हो तो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा। ठीक है। यही चीज़ इसमें आप लिखी हुई है। इट अकर्स ड्यू टू नॉर्मल रिस्पॉन्स टू इंक्रीज एम्बिएंट टेम्परेचर इज इम्पेयर्ड एंड कोर टेम्परेचर फर्दर इंक्रीजेस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या है? एक ये हाइपोथर्मिया अपन टर्म देखेंगे। तो आपको ये तो आ गया है हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये आता है। हीट एग्जॉशन क्या है? एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से। और हीट स्ट्रोक आप ऐसे समझ सकते हो कि स्वेटिंग ही नहीं हो रही। ठीक है ना। हीट स्ट्रोक अलग चीज़ है और हीट एग्जॉशन अलग चीज़ है। हाइपोथर्मिया क्या है? दिस अकर्स व्हेन कोर एम्बिएंट टेम्परेचर इज सो लो दैट हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म्स कैन नॉट मेंटेन कोर टेम्परेचर नियर द सेट पॉइंट। बाहर का टेम्परेचर इतना कम है कि बॉडी की जो शिवरिंग है या जो मेटाबॉलिज्म है या जो भी हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म्स हैं, ये बॉडी के टेम्परेचर को कोर टेम्परेचर पे नहीं ला पा रहे हैं। इसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। बाहर का टेम्परेचर इतना कम है कि बॉडी से हीट लॉस बहुत जल्दी हो रहा है और जो हीट प्रोडक्शन है वो इतना नहीं हो रहा है कि अपनी बॉडी कोर टेम्परेचर पे आ सके। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, अब वो तो हाइपोथर्मिया, अब ये ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में होता है बाय इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिव इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड हीट प्रोडक्शन बाय स्केलेटल मसल्स विच कॉजेज अ रैपिड राइज इन बॉडी टेम्परेचर। मैसिव इंक्रीज होगा ऑक्सीजन कंजम्पशन और हीट प्रोडक्शन में, विच कॉजेज रैपिड राइज इन बॉडी टेम्परेचर। ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स की वजह से होता है। ये हाइपोथर्मिया था, ये मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकें और आप इसको प्रिपेयर करिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक एक टेस्ट का लिंक दे रखा है, आप प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।